हेलो जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या हाल है आपके? आई होप की साथियों आप सब लोग अच्छे होंगे। तो साथियों आज की इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी 2025 से साइंस के टॉप 25 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो साथियों इस वाली क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना और हो सके तो हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों ये हमारे साइंस की पहली क्लास होने वाली है। बाकी के हमारे मिक्स प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं जो कि साथियों आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से जाके आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात और बता दूं साथियों, आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहां से जाके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है, आपसे पूछा है। बताइए साथियों चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है तो कौन सा होगा बिल्कुल सही आंसर? तो साथियों पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रायोलाइट। क्या हो जाएगा साथियों? क्रायोलाइट बिल्कुल सही आंसर है। एल्युमिनियम का अयस्क है साथियों क्रायोलाइट। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में रिक्त स्थान को भरिए। बताइए साथियों निम्नलिखित अभिक्रिया में रिक्त स्थान को भरना है। अम्ल प्लस क्षारक को मिलाने पर आपको पानी बन जाए। साथियों क्या मिलाना पड़ेगा? अम्ल और क्षारक के साथ क्या मिलाना पड़ेगा जो कि साथियों आपका पानी हो जाए? तो साथियों आपको इसके लिए आपको नमक को मिलाना पड़ेगा। किसको साथियों? नमक को मिलाना पड़ेगा, तब आपका पानी निकल के आ जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नमक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंग लगना कहलाता है। बताइए साथियों जंग लगना किसका वो है साथियों? बताइए आपका क्या आंसर है। जंग लगना किसके कारण साथियों जंग लगती है? विद्युत अपघटन के कारण, ऑक्सीजन के कारण, रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण या फिर अपचयन के कारण? बताइए साथियों जंग किसके कारण से लगती है? तो साथियों आपको पता होना चाहिए जंग जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन के कारण जंग लगती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाई जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? जो साथियों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है के रूप में बाजार में लाई जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व पूछा है, तो साथियों क्या होगा? तो चौथे प्रश्न का साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Mg ब्रेकेट OH2। साथियों बिल्कुल सही आंसर है। ये आपका इस तरीके से है Mg फिर ब्रैकेट है फिर OH है फिर उसके बाद में आपके 2 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा Mg ब्रैकेट OH2 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का स्थानांतरण है। बताइए साथियों जल का स्थानांतरण है। आपके चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपसुगठित हो जाएगा या फिर संसुगठित हो जाएगा या फिर साथियों दोनों हो जाएंगे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए साथियों जल का स्थानांतरण कौन सा है? कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है साथियों? तो साथियों पांचवी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों साथियों सही है जल का स्थानांतरण के लिए, ऑप्शन बी और ए साथियों आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? बताइए साथियों निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, आपको बताना है। नीचे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। कागज का जलना, भोजन का पचना, पानी का भाप में बदलना या फिर कोयले का जलना? रासायनिक अभिक्रिया नहीं पूछा है साथियों, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों रासायनिक अभिक्रिया कौन सी नहीं है? साथियों कागज का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पचना एक रासायनिक अभिक्रिया है साथियों, और कोयले का जलना भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। भाप में पानी का भाप में बदलना साथियों ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूखी बर्फ, सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या होता है? बताइए साथियों सूखी बर्फ और ड्राई आइस क्या है? आपसे पूछा है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव नाइट्रोजन, बर्फ के क्यूब और बुरादा, बर्फ के क्यूब और नमक? बताइए साथियों सूखी बर्फ को क्या कहते हैं हम? तो सूखी बर्फ होता है साथियों ड्राई आइस क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है कार्बन डाई
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों आपकी बर्फ जमाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से समाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत फास्फोरस सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है। बताइए साथियों, श्वेत फास्फोरस होता है वो किसके अंतर्गत रखा जाता है? आपसे पूछा है ग्लिसरीन के अंतर्गत, मिट्टी का तेल, या एल्कोहल, या फिर जल। श्वेत फास्फोरस के बारे में पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल। जल के अंतर्गत रखा जाता है, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें अभिव्यक्ति की जाती है? बताइए साथियों, पेट्रोल की जो गुणवत्ता है वो किसमें अभिव्यक्त की जाती है? सीटेन संख्या में, स्वरांक में, या फिर ऑक्टेन संख्या में, योजित अनलेडेड यौगिक में। बताइए साथियों क्या होगा बिल्कुल सही आंसर। पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें अभिव्यक्त की जाती है? पूछा है आपसे पेट्रोल की गुणवत्ता, तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑक्टेन संख्या से साथियों अभिव्यक्त की जाती है क्या? पेट्रोल। अब पेट्रोल किससे अभिव्यक्त की जाती है साथियों? तो आपको ध्यान रखना है ऑक्टेन संख्या से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? चारकोल, अस्थि कोयला, काली राख, या फिर ग्रेफाइट। आपसे पूछा है पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? तो 10वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा साथियों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, ग्रेफाइट। साथियों पेंसिल बनाने में जो प्रयोग होता है साथियों वो ग्रेफाइट का होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? कीटनाशक में, उर्वरक में, या फिर पीड़कनाशी में, या फिर बताइए साथियों विषक्रमांक में। क्या होगा साथियों इसका सही आंसर? विषक्रमांक इज द करेक्ट आंसर। 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है साथियों। KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो साथियों विषक्रमांक में किया जा सकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? जो साथियों परमाणु तत्व संख्या है 29 वो किससे संबंधित है? आपसे पूछा है एस ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से। साथियों आपको ब्लॉक के बारे में पता होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बता सकते हैं। परमाणु तत्व संख्या जो 29 है वो किससे संबंधित है? तो साथियों आपको ध्यान रखना है ये किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। किससे? डी ब्लॉक से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, डी ब्लॉक। जो परमाणु तत्व संख्या 29 है साथियों वो आपको ध्यान रखना है डी ब्लॉक से संबंधित है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? बताइए साथियों कौन सा तत्व है जो रेडियो एक्टिव नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, या फिर जार्कोनियम। क्या होगा साथियों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जार्कोनियम। क्या होगा साथियों? जार्कोनियम एक्टिव नहीं है। साथियों आपको ध्यान रखना है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है 13वें क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? आपको बताना है। एक परमाणु के 3 आधारभूत है अवयव कौन से हैं? आपको बताना है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, या फिर पिरामिड, ड्यूटेरियम, या फिर ट्राइनियम, या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, या फिर आयन। क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही आंसर। जो परमाणु को 3 तत्व साथियों आपको उनके बारे से पूछा है, आपको अब बस यही बताना है। तो 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या ए हो जाएगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयन। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, या फिर फ्लोरीन। क्या होगा साथियों? तो 15वें क्वेश्चन का बताने की कोशिश करेंगे सभी भाई लोग। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा इसका? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा साथियों? फ्लोरीन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। सर्वाधिक विद्युत जो ऋणात्मक है साथियों वो आपका फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? लेड पेंसिल में आपसे पूछा है लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? कितना होता है साथियों? तो 0% होता है। कितना होता है साथी? 0% होता है। आपको ध्यान रखना है, ना ही आपको 100 पर क्लिक करना है, ना ही 77 पर, ना ही 65 पर। ठीक है, इसका जो लेड पेंसिल है उसका लेड प्रतिशत कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना है 0%।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण पूछा है आपसे। बेंजीन, एंथ्रासीन, नेफ्रोसिन या फिर फ्लोरीन। क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। तो इसका जो उदाहरण है साथियों वो हो जाएगा फ्यूरॉन। क्या हो जाएगा साथियों? फ्यूरॉन। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, ऑप्शन डी फ्यूरॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? आपसे पूछा है, आप बताएंगे साथियों उसका सही आंसर क्या होगा। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? किसकी भिन्नता होती है? प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की या फिर फोटोन की। क्या होगा साथियों? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। कौन करा सकते हैं? गुरुत्वीय और स्थिर विद्युत, कुछ अन्य बल, गुरुत्वीय और नाभिकीय या फिर स्थिर विद्युत और नाभिकीय। बताइए साथियों, दो न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो 19 का जो भाई लोग ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, गुरुत्वीय और नाभिकीय। गुरुत्वीय और नाभिकीय आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 मोल जल का द्रव्यमान है कितना? 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा? 18 ग्राम, 180 ग्राम, 90 ग्राम या फिर 45 ग्राम। तो 20 में का सभी भाई लोग अच्छी तरीके से आंसर बताने की कोशिश करेंगे। 10 मोल जल का द्रव्यमान पूछा है आपसे तो इसका हो जाएगा 180 ग्राम। कितना? 180 ग्राम। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरोसोल का उदाहरण कौन सा है पूछा है। एरोसोल का उदाहरण क्या है? दूध, नदी का जल, धुआं या फिर रुधिर। एरोसोल का उदाहरण कौन सा है? दूध, नदी का जल, धुआं, रुधिर। तो क्या होगा? क्या होगा साथियों? धुआं। एरोसोल का जो उदाहरण है साथियों आपका धुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? धुआं हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है और इस बार एग्जाम को भी धुआं धुआं कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है किसके कारण? ऊर्ध्वापातन द्वारा या फिर प्रभाजी क्रिस्टल द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा या फिर भापीय आसवन द्वारा। तो बताइए साथियों अशुद्ध कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है आपसे पूछा है। तो अशुद्ध कपूर को जो शुद्ध किया जाता है वो साथियों ऊर्ध्वापातन द्वारा किया जाता है। किसका? ऊर्ध्वापातन द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें जीवाश्म जीवों की आयु की गणना की तकनीक किसके द्वारा होती है? आपसे पूछा है जो जीवाश्म जीवों की आयु की गणना की तकनीक किसके द्वारा होती है। जी जो साथियों जीवाश्म जीव है उनकी आयु की गणना किसके कारण हो, किससे आप पता लगा सकते हैं साथियों कितनी उनकी आयु है। तो क्या कैसे पता लगाएंगे? तो साथियों आप पता लगाएंगे कैसे? इसकी रेडियो कार्बन कॉल निर्धारण के कारण साथियों हम इसकी जीवाश्मों की जीवों की आयु की गणना कर सकते हैं। किसके कारण? रेडियो कार्बन काल निर्धारण के कारण। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं आपसे पूछा है। अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं? अर्धचालक पदार्थ पूछा है। जर्मेनियम का कार्बन, जर्मेनियम तथा कार्बन, प्लेटिनम तथा कार्बन, सिलिकॉन तथा प्लेटिनम, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। बताइए साथियों क्या होगा? अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं? तो 24 का जो भाई लोग सिलिकॉन तथा जर्मेनियम लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। क्या? सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। क्या हो जाएगा साथी? सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक के पदार्थ हैं। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातुएं कौन कौन सी है पूछा है। विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातुएं बतानी है आपको। गोल्ड, सोडियम, क्रोमियम, क्रोमियम, कॉपर और निकेल, निकेल, सीसा तथा क्रोमियम या फिर गोल्ड, सोडियम तथा पोटेशियम। तो साथियों आपका ऑप्शन ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, आपका डी भी नहीं है। तो कौन सा बचा साथी? बी ऑप्शन बचा। 25 का बी बिल्कुल सही आंसर है। विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातुएं हमारी क्रोमियम, कॉपर और निकेल हो जाएगी। सही है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल
सही आंसर है। तो साथियों बताना, आज की क्लास में आपने टॉप 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाया। अब आप इसमें से ये बताना कि आपके इस क्लास से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही गए हैं। आप हमें बता सकते हैं कमेंट के अंदर कि हमने सर इस क्लास से इतने क्वेश्चनों को बिल्कुल सही किया है। तो साथियों आपने 25 में से अगर आपके 18, 20 या फिर उससे ऊपर आ रहा है तो आपकी जो साथी तैयारी है वो काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। तो चलिए साथियों बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। बाकी साथियों मिलते हैं किसी अगली क्लास के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।